नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मुख्य खबर से। और आज की मुख्य खबर दोस्तों, हम बादरा आसपास से खबरों सहित मंडी के भाव भी आपको बताते हैं। पिछले 2-3 दिनों से होली के त्यौहार के चलते मंडियों में बोली अभी भी सुचारू रूप से नहीं हो पाई है। दोस्तों, मौसम का मिजाज हम आपको बताएंगे बादरा आसपास से खबरों सहित। आज हम बात करेंगे जो सड़क मार्ग है दोस्तों, राजगढ़ से बादरा का है और बादरा से सावा का है, उस सड़क मार्ग का जिक्र करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे विस्तार से। आज जो शिलान्यास किया गया है सांसद राहुल कसवां द्वारा, उसके ऊपर भी विस्तार से बात करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों, होली के त्यौहार के साथ ही अब होली के तमाम आयोजन हैं उनको विराम लग चुका है। और दोस्तों, जो डप मंडलियों के कार्यक्रम थे, कलाकारों ने जो शानदार प्रस्तुतियां उसके दौरान दी, उसके सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। दोस्तों, बादरा में भी युवा डफ मंडली का जो 6 दिवसीय फागोत्सव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था दोस्तों, उसका कल सम्मान समारोह आयोजित किया गया। और जो कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी थी उनको प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चुनीलाल शर्मा रहे। अन्य अतिथियों में नंदलाल सैनी, रतनलाल चचान, दिनेश सैनी, पूर्व वाइस चेयरमैन, किशनलाल वर्मा और गोपाल शर्मा जो कि रिटायर्ड प्रधानाध्यापक है। और दोस्तों, नौरंगलाल जांगिड़ के अलावा मनीष शर्मा आदि ये मुख्य अतिथि रहे। और दोस्तों, जो कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी हैं उनमें महंत शिल्पा जिन्होंने शानदार लोकगीत होलियों के गाए, और बांसुरी वादक इनको 5100 रुपये का पुरस्कार दिया गया, समृति चिन्ह प्रदान किया गया। इसके अलावा दोस्तों, एक प्रेस ढोलक वादक के साथ साथ बांसुरी वादक राजकुमार शर्मा, राजू भैया, श्रवण शर्मा, गोपाल कौशिक, संजय शर्मा, पवन पुरी, साहिब भाटी और नवरत्न सैनी, रमेश शर्मा, रामोतार स्वामी, राजू सैनी, मुकेश गर्ग, दयाराम सैनी, तुलसाराम, अनिल वत्स आदि इन कलाकारों को दोस्तों, कमल जांगिड़ है, ईश्वर शर्मा है और जीत राम है, अमर सिंह, शोभराज, सुरेश जांगिड़, पवन भाटी आदि इन कलाकारों को समृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इन्होंने बहुत शानदार प्रस्तुतियां दी और डपों की ताल पर दोस्तों, थाप पर जो है शानदार प्रस्तुति पेश की और लोकगीतों के साथ, और लोगों ने इनका भरपूर लुत्फ भी उठाया। इसके साथ दोस्तों, कार्यकारिणी सदस्य हैं जिनमें मैं आपको बताऊं तो कार्यक्रम के संयोजक प्रदीप शर्मा अध्यापक सहित जो अन्य प्रकाश सैनी, नवरत्न सैनी, कमल जांगिड़ आदि कार्यकर्ता है, उनको भी समृति चिन्ह के साथ उनका सम्मान किया गया। बहुत शानदार कार्यक्रम का समापन विधिवत रूप से हुआ। और इसके अलावा जो धर्मशाला परिसर, जो चैन वाला धर्मशाला है, उस परिसर में भी जो एक सांवरिया डप मंडली की तरफ से आयोजन किया गया है दोस्तों, उसका भी शानदार आयोजन संपन्न हुआ है, 7 दिवसीय आयोजन। इसके अलावा दोस्तों, हम आज बात करेंगे बादरा सावा सड़क मार्ग। ये 24 किलोमीटर का सड़क मार्ग बनना है दोस्तों, और इसमें 30 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। और CRIF इसका यह फंड है दोस्तों। इसका पूरा नाम अगर मैं आपको बताऊं तो सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत ये सड़क बननी है। 30 करोड़ लागत है, 24 किलोमीटर का है दोस्तों। यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये है कि बादरा से सावा की दूरी 40 किलोमीटर है, तो फिर ये मात्र 24 किलोमीटर का ही क्यों दोस्तों? ये पूरी जो तारानगर रोड है पूरी जर्जर अवस्था में है। इसकी हमें टुकड़ों में व्याख्या करें तो हम तारानगर से अगर चलकर बादरा की तरफ आते हैं तो दोस्तों, बहुत बड़ा लंबा मार्ग अगर मैं आपको बताऊं तो करीब करीब सावा तक का 40 किलोमीटर का, इसमें 5-7 किलोमीटर अगर छोड़ दिया जाए, जो कि कारी कुटका जिसको बोलते हैं, लगाकर उसको कुछ ठीक किया गया है, उसको अगर छोड़ दे 5-7 किलोमीटर को, तो सारा का सारा 25 किलोमीटर से कहीं अधिक और 35 किलोमीटर तक का मार्ग जो है वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है दोस्तों। और अगर सावा से चलकर हम बादरा की तरफ आते हैं तो बावड़ी तक का जो 8 किलोमीटर का एरिया है वो बिल्कुल टूट कर बिखर चुका है दोस्तों। सड़क का कहीं आभास नहीं होता, और गड्ढों में कुछ सड़क बची है, उसके अवशेष बची है जैसा आभास होता है, तो वहाँ सड़क एकदम खराब है। और मैं आपको बताऊं तो 15 किलोमीटर सड़क पूर्व में बनी थी दोस्तों, और वो बादरा से अगर हम कहें तो डुमराना तक कुल मिला के ठीक ठाक सड़क का
निर्माण है, और बोजला तक भी ठीक है, उसके बाद में भी कुछ 1-2 किलोमीटर तक ठीक है। तो कहने का मतलब करीब करीब 15 किलोमीटर का ये सड़क मार्ग ठीक ठाक अवस्था में है। यहाँ साधन अच्छे से जा सकते हैं, वाहन जा सकते हैं, लेकिन उससे आगे का जो सड़क मार्ग है वो बेहद जर्जर अवस्था में है, और उसी को 24 किलोमीटर का जो लगभग निर्धारित है मानकर चला जा रहा है, उस 24 किलोमीटर का निर्माण होना है 30 करोड़ की लागत से। तो इसका आज सावा का जो नोहर व बादरा तिरावा है दोस्तों, वहाँ एक सार्वजनिक रूप से सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया शिलान्यास का, और इसमें सांसद राहुल कसवा द्वारा शिलान्यास किया गया इस सड़क का। और दोस्तों अनेक नेताओं ने भाग लिया। बादरा की तरफ से पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल भी वहाँ उपस्थित हुए, उन्होंने संबोधन भी किया। शंकर भाकर मेलिया के तेजी से उभरते एक नेता है जिनके भाषण लोग सुनना चाहते हैं दोस्तों, वो भी वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने शानदार संबोधन भी किया। मिलान मूड डुमराना के नेता हैं और पूर्व सरपंच है दोस्तों, उन्होंने भी संबोधन किया। और इसके अलावा अनेकों वक्ता जो है सावा के भी थे। सांसद राहुल कसवा का मुख्य संबोधन था दोस्तों, और इसमें उन्होंने इस सड़क प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताया। और दोस्तों मैं आपको एक यहाँ जिक्र करना चाहूँगा बादरा से राजगढ़ सड़क मार्ग का, जो कि पिछला बजट अशोक गहलोत की सरकार का था, उसमें 126 करोड़ रुपए उस बजट में स्वीकृत हुए थे, लेकिन वो आज तक रोड नहीं बनी। इसके बाद में एक बजट और आ गया, उस बजट में कहीं कोई उसका जिक्र नहीं था, ना तो ये जिक्र था कि वो पिछले बजट में थी, वो बन चुकी है, उसका कब उसका शिलान्यास हो गया और कब उसका जो है उद्घाटन होना है दोस्तों, इसका किसी प्रकार से जिक्र नहीं है, क्योंकि वो सड़क बनी नहीं दोस्तों। उस बजट का क्या हुआ, कहाँ खुर्द-बुर्द कर दिया गया, ये तो गहलोत सरकार भलीभांति जानती है। लेकिन दोस्तों बलवान पूनिया ने अपनी बाल से जब ये सेकंड बजट है उसके बाद में आया था, तो ज़रूर लिखा था कि ये अक्टूबर माह तक बननी प्रारंभ हो जाएगी। जो 126 करोड़ के बजट को स्वीकृत होकर यह निर्धारित प्रस्तावित है। देखते हैं दोस्तों इन सड़कों का अगर निर्माण होता है तो बादरा से सावा की जो तारानगर की है उस कनेक्टिविटी में थोड़ा सा आंशिक रूप से सुधार हम मान सकते हैं अगर सावा तक बने तो। और अगर राजगढ़ तक ये सड़क बनती है अगर 126 करोड़ की लागत से, तो राजगढ़ तक की कनेक्टिविटी बहुत शानदार हो सकती है। इसके अलावा नोर मार्ग जो है हमारा बादरा से नोर, शानदार सड़क रेडकोर ने बहुत पहले बना दी थी। इसके अलावा बादरा की लगभग सड़कें जो है कुल मिला के ठीक पोजीशन में है, लेकिन ये सरसा का मार्ग जो है बादरा से सरसा, ये भी दोस्तों अब बीच बीच में खड्डों में तब्दील होने लगा है। तो कुल मिला के इसका ग्रेड अच्छा नहीं था और दोस्तों बहुत बड़ी दुर्घटनाएं कई संख्या में यहाँ हो चुकी है, क्योंकि सांप की भांति इस सड़क को बना दिया गया। इसमें लेवल ना तो रोड का लेवल रखा गया और ना ही मोड़ों पर ज़्यादा सुधार किया गया, और वृक्ष दोनों ओर बहुत ज़्यादा है। और अचानक से साधन अगर वाहन सामने से आता है तो बहुत खतरा इसमें रहता है। तो कुल मिला के दोस्तों ये बादरा के आसपास की सड़कों का हाल है। और हम आपको बताएं तो ये जो सावा सड़क मार्ग है दोस्तों, ये 24 किलोमीटर की बननी है। 24 किलोमीटर के लिए 30 करोड़ का बजट इसमें निर्धारित है। तो दोस्तों ये लगभग आज की खबरें और समीक्षा है। आज का दिन 19 मार्च को क्या विशेष दिवस है बताएं तो आज के दिन भारत और बांग्लादेश के बीच में एक मित्रता संधि हुई थी दोस्तों, उस पर हस्ताक्षर हुए थे। और 1998 में आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की आज के दिन 19 मार्च को शपथ ली थी। तो दोस्तों इसी के साथ ही समाचारों में इतना ही। जल्दी से आपको मौसम का मिजाज अगर बताऊं तो आज 19 मार्च है दोस्तों, 36 से 39 डिग्री टेम्परेचर रहा था, और कल भी लगभग 39 डिग्री का टेम्परेचर दिन भर बादरा में दर्ज किया गया। और आज भी 39 डिग्री टेम्परेचर रहा दोस्तों। तेजी के साथ तापमान बढ़ रहा है, गर्मी का जो मिजाज है वो एकाएक क्षेत्र में बढ़ने लगा है। और 14 किलोमीटर की रफ्तार से लगभग दिन भर हवा चली। 22% बादल छाए रहे। शाम को भी कमोबश यही स्थिति रहने वाली है हवा की, और 32 से 37 के करीब डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है। और कल 20 मार्च को कैसा रहेगा मौसम, तो 25 से 34 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, और 37 से 39 डिग्री टेम्परेचर कल दोपहर को रहेगा।
कल भी 39 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है। 31 से 36 डिग्री कल देर शाम को रहेगा, जबकि 19% बादल सुबह छाए रहेंगे, उसके बाद में कम होते जाएंगे 9 डिग्री, और उसके बाद में 9% और 15% है। और फिर रात्रि को दोस्तों 35% करीब बादल छाए रहेंगे। 26 से 31 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो ये रहे दोस्तों मौसम का मिजाज हमने आपको बताया। दोस्तों बाज़ारों में अब होली के त्यौहार के बाद जैसे बाज़ार पूरा अब खुल चुका है, कोरोना से उबर चुका है। और कोरोना की स्थिति बताएं तो आज देश भर में दोस्तों 2075 मामले आए और 71 लोगों की दिन भर 24 घंटे में मौतें हुई है। तो कोरोना की लहर बीत चुकी है। अब तो बच्चों को भी वैक्सीन लगने लगी है, स्कूल कॉलेज सुचारू रूप से खुलने लगे हैं और बाज़ारों की व्यवस्थाएं पटरी पर लौट आई है। और दोस्तों भादरा का बात हम जिक्र करें तो सीवरेज के कनेक्शन लगभग 5 वार्डों में कंप्लीट कर लिए गए हैं भादरा में, और तेजी के साथ सीवरेज का जो निर्माण कार्य है, बचा हुआ कार्य है, वो तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। इसको देखकर लगता है दोस्तों यहाँ 2022 के दिसंबर तक आदि भादरा के वार्डों में सीवरेज की पाइप जो कनेक्टिविटी है, कनेक्शन है, वो हो जाएंगे दोस्तों। और सुनने में आया एक सुखद बात मैं आपको बताऊं दोस्तों सीवरेज के बाबत, तो इन 5 वार्डों में जिन वार्डों में कनेक्शन हुए हैं वहाँ खारे पानी की या किसी प्रकार से मिक्स पानी की शिकायतें बेहद कम आनी शुरू हुई है। तो इसका मतलब हम ये मानकर चल सकते हैं कि अगर सीवरेज कंप्लीट होती है तो ये गंदे पानी और की व्यवस्था है उसमें सुधार होगा, क्योंकि अभी जिस प्रकार से सीवरेज का कार्य चल रहा है और साथ साथ जलदाय विभाग के पाइपों में आई लीकेज को जब दुरुस्त किया जाता है तो वहाँ कुछ न कुछ कनेक्टिविटी आपस में इनकी रह जाती है। और जैसे सीवरेज का अब जो कनेक्टिविटी कनेक्शन देने का कार्य है वो कंप्लीट कर लिया जाता है तो वहाँ से शिकायतें कम आ रही हैं। दोस्तों हम विस्तार से हमारी नज़रें साफ संदेश की बनी रहेगी, और किसी प्रकार की शिकायतें अगर वहाँ से भी आती है जिन वार्डों में सीवरेज के कनेक्शन दे दिए गए हैं तो हम साफ निष्पक्षता के साथ आपको इसकी भी पूरी की पूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम ये मानकर चल सकते हैं कि अभी सीवरेज सुचारू रूप से पूरे कस्बे में चालू होने में अभी 1 वर्ष का कम से कम समय और लग सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।